हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड बाई कैंडिडेट के संदर्भ में। जैसा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम स्टैंड बाई के रूप में, आज हम उन्हीं का कैसे सिलेक्शन होता है, उनकी जो स्टैंड बाई की वैलिडिटी कितने दिन होती है, उनको कब पोस्टिंग मिलती है, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि यह एक नोटिस आया है आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है स्टैंड बाई कैंडिडेट के रिलेटेड संबंध में। इसमें पहला है, प्लीज़ रिफ़र पैरा 13.4 सीएन नंबर 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के छात्रों के लिए यह पैरा दिया गया था उनके नोटिफिकेशन में। पैरा नंबर 14.4 सीएन नंबर 03/2018 या जेई के छात्रों, आईटी डीएमएस सीएमए के छात्रों के लिए पैरा नंबर दिया है, उसको आप पढ़ेंगे। पैरा नंबर 14.2 सीएन नंबर 02/2019 यह आपका पैरामेडिकल के छात्रों के लिए पैरा नंबर दिया है। जब आपका नोटिफिकेशन निकलता था तो उसमें कुछ पैरा नंबर दिए रहते थे। इस पैरा नंबर से क्या पता चलता है, आज हम बताने जा रहे हैं। इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट द कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, वह छात्र जितनी वैकेंसी रहती है उतने ही छात्रों को क्लियरली मेंशन किया जाता है। अगला है, इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर वैकेंसीज फॉर वॉरियर पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन आपने देखा होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को बुलाया जाता है तो 50% एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाया जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा छात्र होते हैं उनको इम्पैनल्ड कंसीडर माना जाता है। जो छात्र एक्स्ट्रा रहते हैं उनको इम्पैनल्ड कंसिडरेशन मान के रखा जाता है। जैसा कि यह इसलिए रखा जाता है कि उनका स्टैंड बाई में नाम तब आता है जब कोई जो मेरिट होती है वो अपनी जितनी मेरिट दी गई थी उससे कम हो जाती है, तब छात्रों का सिलेक्शन होता है। या कोई छात्र अगर ज्वाइनिंग छोड़ देता है या उसका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है या किसी कारणवश उसके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रहती है, तब वहाँ पर स्टैंड बाई छात्रों का सिलेक्शन होता है। या उस डिपार्टमेंट में कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट रहता है, तब जो स्टैंड बाई छात्र रहते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। अगला पॉइंट है, It may please be noted that RRB only recommend name of impaneled candidate and appointment is offered by the respective railway administration, zonal railway, divisional railway authorities। जो आपका RRB क्या करता है, वो छात्रों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है, वह केवल छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर उनके नाम को इम्पैनल्ड करता है अलग अलग जोन में। उसका काम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करा के छात्रों का लिस्ट तैयार करना रहता है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वहाँ के संबंधित रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन, जोनल रेलवे, डिविजनल रेलवे के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर हैज़ ऑलरेडी गिवन द पैनल अगेंस्ट एबव सीएन टू द जोनल रेलवे, दैट इज ईस्ट कोस्ट रेलवे इज़ द प्रोसेस फॉर पोस्टिंग द रिकमेंड कैंडिडेट अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी। जो आरआरबी भुवनेश्वर है वो ऑलरेडी जो छात्रों का नाम है, जो ऊपर आपके सीएन दिए गए हैं उनके हिसाब से छात्रों का नाम दे चुका है। और जो ईसीआर है वो क्या कर रहा है, जो नेम दिया गया है कैंडिडेट का, उनको वैकेंसी के आधार पर उनको पोस्टिंग दे रहा है। अगला पॉइंट है, ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द जोनल रेलवे फॉर रिकमेंडिंग कैंडिडेट इफ एनी नंबर ऑफ सच वैकेंसी प्रोजेक्टेड बाय जोनल रेलवे बेस्ड ऑन पैरा 3 ऑन रिप्लेसमेंट अकाउंट, आरआरबी भुवनेश्वर विल प्रोसेड फर्दर फॉर इम्पैनलिंग फॉर द स्टैंड बाई लिस्ट एज पर एक्सटेंड रूल्स। अगर जो कोई जोनल रेलवे के द्वारा कोई रिक्वेस्ट आता है कोई छात्र के रिकमेंडेड के लिए, तब जो आरआरबी रहती है वो छात्रों का नाम इम्पैनल्ड करती है स्टैंड बाई के लिस्ट से। स्टैंड बाई लिस्ट वैलिडिटी ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द पैनल 1 ईयर इन नॉर्मली केस। जैसा कि बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न रहता है कि स्टैंड बाई जो लिस्ट होता है उनका जो वैलिडिटी कब तक रहता है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आरआरबी भुवनेश्वर ने एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि नॉर्मली केस में यह आपका 1 साल होता है। नॉर्मली केस में यह आपका 1 साल होता है, जो करंट वैकेंसी का 1 साल रहता है। अगला क्या था कि हाउएवर देयर इज़ नो रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द जोनल रेलवे रिगार्डिंग शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट सीएन रिफर एट पैरा 1 टू दियर पोस्ट टिल एंड ऑफ मई। अगर कोई रिक्वेस्ट जोनल रेलवे को स्टैंड रिगार्डिंग जो नॉन ज्वाइनिंग या जो भी आपका मेरिट कम हो जाने की वजह से सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए रिक्वेस्ट नहीं आता है, तो दियर पोस्ट टिल एंड
मई 2020 तक ही रहते हैं, जैसा कि ये नोटिस में है, आप देख रहे हैं। और यह जो कि नोटिस आपका आया है वो 2 जून को आया है आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से। ऐसा सारे जोन में ही यही प्रोसेस आपका जो स्टैंड बाई के छात्र हैं उनके लिए रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छात्र तभी सेलेक्ट होंगे जब आपका जो सीटें खाली रहेंगी, ऐसा नहीं है। सीट खाली है तो उसके बाद अगर आपका जो जोनल रेलवे या डिविज़नल रेलवे आपका रिक्वेस्ट करेगा आपके जो आरआरबी से, तभी उन छात्रों का आप स्टैंड बाई जो छात्र हैं उनका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ उन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आरआरबी का काम केवल छात्रों के नाम को रिकमेंड करना है, उनके अपॉइंटमेंट को नहीं देना होता है। क्योंकि जैसा कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है वहाँ के डिविज़नल रेलवे द्वारा आता है या जोनल रेलवे के द्वारा आता है, ना कि वहाँ के आरआरबी के द्वारा। आरआरबी अपने अपने जो जब वैकेंसी का फॉर्म भरा जाने वाला रहता है, जब वैकेंसी निकाली जानी रहती है, तो वहाँ के जोनल रेलवे और डिविज़नल रेलवे से रिक्वेस्ट मांगता है कि आपको कितने कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह वैकेंसी को निकालता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो भी छात्र सेलेक्ट होते हैं उनके नाम को वह एम्पैनल्ड कर उनके डिविज़नल रेलवे में उनको नेम को सेंड कर देता है। वहाँ से जो भी डिविज़नल रेलवे के पर्सनल ऑफिसर रहते हैं, वहाँ के जितने भी उनके छात्र दिए रहते हैं, उन सभी छात्रों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए ज्वाइनिंग लेटर उनका डिस्पैच करते हैं। फिर वहाँ से डिविज़नल रेलवे के द्वारा ही आपका ज्वाइनिंग लेटर सबमिट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमारे इस वीडियो से संबंधित, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी छात्र, अगर आपको कोई भी नोटिस संबंधी सूचना मिलती है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।